बहुत ही दयालु चिड़िया थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति की हादसे में मौत हो जाती है। वो अपने अंडे के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, तुम्हारे मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तोते भैया, मैं अकेली होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने अंडे का डर है। उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बुरा ना माने तो आप इसे पाल सकते हैं। अरे रानी चिड़िया, तुम जानती तो हो मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ पर खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। ऐसा करो, तुम कौवे को दे दो, वो संभाल लेगा। अब रानी चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना। तभी कौवे की बीवी सुंदरी बोलती है, ना रानी बहन, मेरा भी अंडा है, उसकी हिफाजत करनी है। तुम किसी और के पास चली जाओ, हम रख ना पाएंगे तुम्हारे अंडे का ख्याल। बेचारी रानी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा बोलता है, सुंदरी, क्या हो जाता अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते? हमने कितना दाना चुरा कर खाया है उसका। तुम अपना मुंह बंद करो, आए बड़े मदद करने वाले। सुंदरी, थोड़ी तो इज्जत किया करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी जरा भी कदर नहीं करती हो। अब वो दोनों सो जाते हैं। तभी रात में कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर रानी चिड़िया मर चुकी थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, तुम कितनी अच्छी थी। मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगा। अब कौवा चिड़िया का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देता है। अगली सुबह कालू कौवा सुंदरी को सब बताता है। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं इस अंडे का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखूंगी। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब दोनों अंडों में से एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा और कौवे का बच्चा निकलता है। कालू